हेलो स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, क्लास 10 था। तो यहाँ पर एक टॉपिक आता है रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो हम क्या जानते हैं इसके बारे में, पहले हम उसको समझते हैं। ये हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में, कि कोई भी नंबर जब आता है तो उस नंबर का अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन चेक करूँ तो डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का होता है। तो किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो 3 तरीके का पाया जाता है। 3 तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन उस नंबर में मिलेगा आपको। अब वो कौन कौन से 3 तरीके हैं डेसिमल एक्सपेंशन के। तो पहला तरीका है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट होगा, वो टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेटिंग। और दूसरा तरीका है कि वो नॉन टर्मिनेट, वो टर्मिनेट नहीं होता, उसका जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप बन जाते हैं। एक तो टाइप बनता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग या रिकरिंग, दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं। रिपीटिंग तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा है डेसिमल लेकिन रिपीट हो रहा है। और तीसरा जो टाइप बनता है वो बनता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये 3 ही तरीके के डेसिमल पाए जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेसिमल की। यहाँ पर हम कौन से नंबर की बात करते हैं, हम डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं। कि जो कोई भी नंबर अगर मैं डेसिमल में लिखता हूँ तो वो डेसिमल वाला नंबर 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। या तो उसका डेसिमल टर्मिनेट होगा, या फिर उसका डेसिमल नॉन टर्मिनेट होगा, ख़त्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा, या फिर उसका डेसिमल टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। अब यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स समझते हैं, जैसे कि 7.135 ये टर्मिनेटिंग है, 5 के आगे ख़त्म हो गया, 5 के आगे कोई डेसिमल नहीं है। 3.072 ख़त्म हो गया, ठीक है, टर्मिनेटिंग है ये। तो ऐसे डेसिमल टर्मिनेटिंग होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग मीटिंग जैसे कि मान लो 3.1313 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका डेसिमल खत्म नहीं हो रहा है, डैश 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 का मतलब है कि ये आगे कंटिन्यू है, ये खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन साथ साथ आप एक चीज़ भी नोट कर रहे हैं कि 13 इज़ रिपीटिंग, 13 रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब यहाँ पर आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में। तो जैसे कि 7.015621229 डैश डैश डैश। इस नंबर को अगर आप समझते हैं तो इस नंबर में देखिए, एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आगे डैश 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 का मतलब कंटिन्यू है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है। साथ में आप देख रहे हो कि रिपीट्स जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं कर रही हैं। रिपीट का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 आ गया तो 1 कहीं और नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, 1 आएगा दोबारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जैसा यहाँ पर होता है ना कि बार बार रिपीटेशन आ रहा था, उसी चीज़ का रिपीटेशन बार बार, वही 13 वही 13 वही 13, तो सेम ऐसा रिपीटेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। डिजिट्स रिपीट होंगी, क्योंकि डिजिट्स तो 1 to 9 ही होती हैं, तो वो तो रिपीट होना ऑब्वियस है ही। तो डिजिट्स तो रिपीट होंगी, बट आपको कोई पैटर्न रिपीट देखने को नहीं मिलेगा। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि 015 रिपीट हो रहा है दोबारा, 015 015 015 ही बार बार आता जा रहा है, ऐसा रिपीटिंग नेचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 3 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। अब क्या लेना देना इनका रैशनल नंबर की साइड को समझते हैं। तो जो पहला टाइप है हमारा, फर्स्ट टाइप है जो टर्मिनेटिंग। तो ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कि ये नंबर रैशनल नंबर्स हैं, ये नंबर रैशनल नंबर है। जो डेसिमल टर्मिनेट हो जाते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीटिंग होते हैं, वो भी रैशनल नंबर ही होते हैं, वो उन्हें भी हम रैशनल नंबर ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी रैशनल है। जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेट खत्म ना हो बट रिपीट करे, इज ऑल्सो रैशनल नंबर। एंड जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है वो हैं इरेशनल नंबर, वो होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और इरेशनल नंबर। तो मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ नंबर की डेसिमल फॉर्म को देखकर बता सकते हैं कि वो नंबर रैशनल है या इरेशनल, ठीक है। हमें उसको बटे में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उसको देखकर बता सकते हैं कि वो नंबर रैशनल है या इरेशनल। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन है, जैसे आपसे बोला, बताइए 7.01259 क्या ये नंबर रैशनल है या रैशनल। तो आप बहुत सिंपल से बता सकते हैं कि ये नंबर रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि टर्मिनेट खत्म कर रहा है, आगे डैश 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 नहीं आ रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो रैशनल है। आपसे बोला गया कि 73.01925 6 डैश 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 डैश, बताइए ये नंबर कैसा है, रैशनल इरेशनल।
तो हम देख रहे हैं कि ये नंबर नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो खत्म हो रहा है ना नहीं रिपीट हो रहा है। दिस इज़ इरेशनल, दिस इज़ इरेशनल, ये नंबर इरेशनल होगा। इसी तरीके से मान लीजिए कोई एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 25.129.129.129 डैश डैश इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, क्योंकि 1 to 9 1 to 9 1 to 9 रिपीट होता जा रहा है, तो दिस इज़ रैशनल। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये रैशनल नंबर होगा। तो डेसिमल एक्सटेंशन को देखकर हम बता सकते हैं कि वो नंबर रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। ठीक है, आगे समझते हैं एक और थ्योरम। एक थ्योरम है कि अगर कोई x इज़ p अपॉन q बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज़ ऑफ द फॉर्म 2 पावर n एंड 5 पावर m। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए कि कोई नंबर है जो कि p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है, बटे वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं क्योंकि अगर बटे वाली फॉर्म में तो रैशनल तो होगा ही होगा। तो अगर कोई रैशनल नंबर है और उसका जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर के हमने फैक्टर्स करे और फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा है, डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 बन रहा है, वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव, देन x हैज़ द डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो इसका मतलब ये है कि x के पास टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन है, x हैज़ द डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए, इस टर्म को समझने के लिए कैसे करेंगे, देखिए जैसे मैंने आपसे बोला कि बताइए क्या ये नंबर, क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं। तो इसको समझने के लिए हमने क्या करा, हमने 3125 यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स करें, 3125 के फैक्टर्स करें। तो 3125 के फैक्टर्स किस तरीके से होंगे, मैंने आपको पहले समझाया फैक्टर्स करने का तरीका। यहाँ पर आपने इसको डिवाइड करा 5 से, तो ये 6 देन 2 एंड देन 5, 625 टाइम्स किया, फिर आपने 5 से करा, तो ये 125 टाइम्स किया, फिर आपने 5 से करा 25, फिर आपने 5 से करा तो 5 टाइम्स में, एंड देन फिर आपने 5 से करा तो 1 टाइम्स में। यानी कि आप देख रहे हैं कि इसको जो 3125 है इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 5 5 5 5 5, 5 को 5 बार लिखा था। इसका मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 31 अपॉन में जो 3125 है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 5 लिख दूँ। ठीक है, 5 की पावर 5 लिख दूँ, ऐसे भी तो कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता तो मैं यहाँ पर साफ देख रहा हूँ कि 5 की पावर 5 का मतलब ये हुआ कि जो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं उसमें 5 आ रहा है। ठीक है, थ्योरम ये कह रही है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 पावर n और 5 पावर m वाली फॉर्म में होने चाहिए, 2 पावर m और 5 पावर n वाली फॉर्म में होने चाहिए। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हो तो 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, लेकिन 2 कैन बी, इट कैन बी रिटन एज दिस 2 पावर 0 5 पावर 5। ठीक है, अगर 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 कर दीजिए, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक इसी तरीके से 17/8 लिखा हुआ था, 17/8 लिखा हुआ है, तो 17 डिवाइडेड बाई 8 जब मैं इसको करूँगा तो इसका अगर मैं चेक करूँ तो देखिए 8 के मैंने फैक्टर्स करें और 8 के फैक्टर्स तो सिंपल हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब ये है कि 17 में डिवाइड में 2 की पावर आ रहा है 3 और इंटू में 5 की पावर आ रहा है 0। तो क्या 2 के और 5 के अलावा कोई नंबर है? नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। अगर कोई और नंबर आता तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। अब जैसे ये 1600 है, इसके डिवाइड में 1600 है, तो 1600 के आपने फैक्टर्स करें, ऊपर 15 को 15 रहने दिया, 1600 के फैक्टर करें, तो इसको ऐसे लिख सकते थे। देखिए 1600 के फैक्टर्स कैसे होंगे, 1600 के फैक्टर्स कैसे होंगे, आपने 2 से करा डिवाइड, तो ये हुआ आपका 800 टाइम्स, फिर आपने 2 से करा 400 टाइम्स, फिर आपने 2 से करा 200 टाइम्स, फिर आपने 2 से करा 100 टाइम्स, फिर आपने 2 से करा 50, फिर आपने 2 से करा 25, और 25 को आपने 5 से करा 5 और 5 से करा 1। 2 आ रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 बार, तो यानी कि 2 की पावर 6 और इंटू 5 की पावर 2। तो आप देख रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर में भी 2 पावर 6 5 पावर 2 दोनों आ रहे हैं, तो ये नंबर कैसा हुआ, ये भी टर्मिनेटिंग हुआ, ये भी टर्मिनेटिंग हुआ। यानी कि हम बिना डिवाइड करे, हमें डिवाइड नहीं करना, हमें एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना, हम बिना डिवाइड करे ही बता सकते हैं कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर 2 पावर n और 5 पावर m टाइप का अगर कोई नंबर आपके पास आता है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स अगर ये बन जाते हैं, तो इसका मतलब वो नंबर टर्मिनेटिंग है, और अगर इसके अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाता है तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। इस तरह का ये मतलब आता है।